हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडला क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ सभी साथी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरह से जुट रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी के जो जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो या फिर हाईकोर्ट वाली हो, परिचालक वाली हो, इसमें जो जो भी टॉपिक है सभी के प्रैक्टिस सेट हम डे बाय डे लेके आएंगे। आज हमारा टॉपिक होने वाला है संज्ञा। टॉपिक होने वाला है संज्ञा और प्रैक्टिस सेट हमारा होगा साथियों 1 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो जो भी साथी जुड़े हैं अपने क्वेश्चन के आंसर साथ साथ देते रहना साथियों। टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के सेशन में। बिल्कुल साथियों, आप लोग आंसर साथ साथ देते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्रिया को कहते हैं, नाम दर्शाने वाले शब्द को कहते हैं, विशेषण को कहते हैं या फिर अवयव को कहते हैं। तो संज्ञा की डेफिनेशन आपको सभी को पता होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको के नाम को संज्ञा कहते हैं? तो नाम यानी कि इस संसार में जो भी वस्तु आपको दिखती है वैसे भी संज्ञा। ये तो आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे कुछ पूछ ले कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा है एक नाम या फिर नाम दर्शाने वाले शब्द। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों, नाम दर्शाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं भाई। चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के अब यहाँ पर आपके काफ़ी सारे ये 3 सही कर देंगे, बट साथियों संज्ञा के 3 नहीं 5 प्रकार होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और एक आपके द्रव्यवाचक और एक आपके हो जाएगी साथियों समूहवाचक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे। एक तो आपके आ जाएगी साथियों जातिवाचक संज्ञा, एक आ जाएगी दोस्तों आपके भाववाचक संज्ञा, एक आ जाएगी साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये 2 नए प्रकार हैं साथियों, यहाँ पर लिख लेना भाई। 2 नए प्रकार है, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक या फिर समूह या फिर समुदायवाचक। देखो भाई, जातिवाचक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, या तो एक तो आ जाएगा आपके समूह या फिर दोस्तों समुदायवाचक, और एक आ जाएगा दोस्तों आपके द्रव्य या फिर पदार्थवाचक। तो यहाँ पर ऐसे करके संज्ञा के दोस्तों कितने प्रकार हो जाएंगे? तो संज्ञा के टोटल 5 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ऑप्शन में 3 भी था, बट दोस्तों संज्ञा के टोटल प्रकार 5 होते हैं। अगर ऐसा आपको ऑप्शन में दिखे तो 5 करना, अगर 5 नहीं दिखे तो 3 करना है साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर आपके यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? यहाँ पर आपके पूछा है व्यक्तिपरक संज्ञा भाई। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ क्वेश्चन, व्यक्तिपरक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपके दे रखा था दोस्तों, राम। राम, कुत्ता, नदी या फिर आग साथियों। क्वेश्चन आपकी व्यक्तिपरक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर पूछा है साथियों आपके व्यक्तिपरक संज्ञा, यानी कि व्यक्तिपरक से रिलेटेड होता है व्यक्ति का नाम, राम, कुत्ता, नदी या फिर आग। अब इनमें से आप लोगों को बताना है कि व्यक्ति का नाम कौन सा है। तो साथियों व्यक्ति का नाम सभी को दिख रहा है कि राम व्यक्तिपरक संज्ञा, यानी कि राम एक व्यक्ति का नाम होता है और यहाँ से हमें व्यक्ति का बोध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राम व्यक्तिपरक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके बनने की पूरी पूरी संभावना होने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट वाली जो 4th ग्रेड है उसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तो 50 क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है? सामान्य संज्ञा, विशेष संज्ञा, मिश्रित संज्ञा या फिर अमूर्त संज्ञा। बात करें दोस्तों भारत किस प्रकार की संज्ञा होने वाली है, तो भारत कोई सामान्य संज्ञा नहीं है दोस्तों। भारत किसका नाम है? भारत देश का नाम। अब यहाँ पर अगर व्यक्तिवाचक होता तो आप लोग यहाँ पर व्यक्तिवाचक कर देते, परंतु दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिवाचक आपके दे नहीं रखा। हाँ भाई, अब बताओ भाई, भारत एक विशेष संज्ञा है दोस्तों। भारत एक विशेष संज्ञा है क्योंकि भारत किसी एक देश विशेष का नाम है। मिश्रित संज्ञा नहीं है दोस्तों। अमूर्त, भारत एक मूर्त, भारत में देशवासी निवास करते हैं, भारत अमूर्त कैसे हो सकती है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों भारत किस प्रकार की संज्ञा है, तो भारत एक विशेष संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों प्रेम। प्रेम आप किस प्रकार की संज्ञा? देखो भाई, प्रेम प्रेम ऐसे तो दोस्तों भाववाचक आता भाई। प्रेम एक भाव आता है तो प्रेम में भाववाचक आता। अब ऑप्शन में आपके भाववाचक नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है सामान्य संज्ञा, विशेष संज्ञा, अमूर्त संज्ञा और व्यक्तिपरक संज्ञा। अब आप लोगों को बताना है कि प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। प्रेम प्रेम कोई मूर्त चीज नहीं है दोस्तों। प्रेम कोई मूर्त चीज नहीं है, प्रेम एक अमूर्त चीज है भाई। क्योंकि प्रेम में सिर्फ भाव होता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ या फिर वो मुझसे प्रेम करता है, तो इसका एक भाव होता है ओनली दोस्तों। प्रेम कोई विशेष चीज नहीं, सामान्य चीज भी गलत है भाई। व्यक्तिपरक प्रेम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रेम कोई आपके स्पेशल वर्ड नहीं है भाई।
प्रेम एक भाव होता है और भाव हमेशा अमूर्त संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस भी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, वीडियो को लाइक तो कर दे। नेक्स्ट है साथियों, बहुवचन के रूप में लड़का क्या होगा भाई। बहुवचन के रूप में लड़का क्या होगा, अब यहाँ पर पूछा लड़के, आपके जो लड़का होता है, लड़का यानी बॉय, बॉयज का सॉरी बॉय का बहुवचन क्या होगा, तो बॉयज का बॉयज होगा भाई, एस जुड़ेगा, बॉय का बॉयज होगा, और बॉयज मीन्स होता है दोस्तों लड़के। तो ऐसे भाई लड़के का लड़कियां नहीं होगा, ये तो भाई लिंग परिवर्तन होगा, लड़का लड़की लिंग परिवर्तन हो गया, लड़के ये गलत है और लड़को ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का का बहुवचन होगा साथियों लड़के, और लड़का का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों लड़की। नेक्स्ट दोस्तों फिर आपके क्वेश्चन है 7 नंबर। अब यहाँ पर चेयर का बहुवचन पूछा है, कुर्सी का बहुवचन क्या होगा, कुर्सी, कुर्सी नहीं कुर्सी, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ या कुर्सी ये। अब देखो भाई आप लोग बता दो क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कुर्सी एक वचन है और यहाँ भी एक वचन है, कुर्सी या, ये एक या गलत है भाई, हाँ, और यहाँ पर कुर्सी तो ये भी गलत है। कुर्सी, कुर्सी का होगा दोस्तों आपके कुर्सियाँ, कुर्सियाँ ना कि कुर्सियों, यहाँ पर ये की जगह कुर्सियों भी हो सकता है, बट दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर हो जाएगा कुर्सियाँ। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा नाम संज्ञा है। तो यहाँ पर दोस्तों नाम देख बताना है, नाम। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोस्तों क्या ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट साइंस के भी लाए, साइंस के साथ दोस्तों कंप्यूटर के भी लाए, देखो भाई कंप्यूटर के साथ जीके के भी लाए, और एक मिक्स मॉडल पेपर लाए, यानी कि ये आज 50 क्वेश्चन हिंदी के आगे, कल 50 साइंस के लिए आए, परसों 20 कंप्यूटर के लेके आए, बाकी जीके और मिक्स क्वेश्चन साथियों इनकी डेली क्लास ले भाई। मिक्स क्वेश्चन प्लस राजस्थान जीके, और आपकी जो मिक्स जैसे जीके हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस मैथ सभी के मिक्स क्वेश्चन लाए क्या, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर क्वेश्चन है भाई निम्न में से कौन सा नाम संज्ञा है, तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तेज, तेजी, तो तेजी बनाए दोस्तों आपके तेज से, दौड़ना, दौड़ना दोस्तों तेज और दौड़ना ये आपकी क्रिया है। सुंदर, सुंदर दोस्तों आपके एक विशेषण का उदाहरण है भाई। बचा क्या यहाँ पर मकान, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मकान आपके जो मकान वर्ड है उसमें संज्ञा है। सागर किस प्रकार की संज्ञा है, सागर सामान्य संज्ञा है साथियों, या फिर विशेष संज्ञा है, या फिर अमूर्त संज्ञा है, या फिर जातिपरक संज्ञा है। तो सागर, सागर दोस्तों आपकी एक नॉर्मल नाउन हो जाएगी, नॉर्मल संज्ञा हो जाएगी, यानी कि आपके एक सामान्य संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा भाई सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान में किस प्रकार की संज्ञा है, सामान आपका जो लगेज होता है उसमें किस प्रकार की नाउन है, विशेष संज्ञा, अमूर्त संज्ञा, या फिर दोस्तों सामान्य संज्ञा, या फिर आपकी व्यक्तिपरक संज्ञा। जो सामान होती है उसमें भी दोस्तों आपके नॉर्मल नाउन ही दे रखी है भाई, सामान्य संज्ञा बिल्कुल करेक्ट आपके इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों आपके 11 नंबर, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा का, शिक्षक किस संज्ञा का प्रकार है भाई, एक मिनट साथियों, हाँ जी, शिक्षक की संज्ञा का प्रकार है 11 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके होने वाला है। तो शिक्षक, शिक्षक एक दोस्तों व्यक्ति ही हो सकता है, ना कि किसी अन्य का नाम। शिक्षक व्यक्ति में दोस्तों आपके मेल या फिर महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं। शिक्षक किसी वस्तु का नाम नहीं है भाई, किसी स्थान का नाम नहीं है, या फिर किसी भावना का नाम भी नहीं है। शिक्षक एक दोस्तों व्यक्ति परक संज्ञा होती है, ध्यान रख लेना भाई। सड़क किस प्रकार की संज्ञा है, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आपके बनने के थोड़े ज्यादा चांस रहेंगे, ध्यान रखना भाई। सड़क किस प्रकार की संज्ञा है, तो दोस्तों सड़क कोई सामान्य संज्ञा नहीं है, सड़क कोई विशेष भी नहीं है, और सड़क अमूर्त भी नहीं है। सड़क, सड़क दोस्तों एक स्थान नाम होता है, यह है सड़क, वहां पर जा रहे हैं। सड़क तो कोई बोलता नहीं है, रोड ही बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ भाई रोड, यह रोड वहां जा रहा है, अभी यह रोड वहां चल जाएगा क्या। निम्न में से कौन सी संज्ञा अमूर्त है भाई, अमूर्त संज्ञा, अमूर्त या फिर अमूर्त संज्ञा कौन सी है, देखो भाई फूल, फूल एक मूर्त चीज होती है। नदी, नदी भी एक साथियों मूर्त चीज होती है। और आपके जो मकान है, घर है, ये भी एक मूर्त होता है। बट दोस्तों जो प्रेम होता है, प्रेम देखो भाई यहाँ ध्यान रखना, जो प्रेम होता है, प्रेम ओनली एक भावना होती है भाई, ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर साथियों आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, और अपने क्वेश्चन के आंसर साथ साथ देते रहना। बाकी टेलीग्राम पर डेली साथियों 8:30 बजे अपनी क्विज चलती है,
वर्तमान में राजस्थान की कल्चर की क्विज चलते हैं दोस्तों। डेली 25 से 30 क्वेश्चन करवाते हैं एक टॉपिक के, यानी टॉपिक वाइज आपके वहां पर सुपड़ा साफ करवा रहे हैं, तो वहां की क्विज भी आप जरूर किया करें। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यार क्या है? जाति परक संज्ञा, व्यक्ति परक संज्ञा, अमूर्त संज्ञा, फिर सामान्य संज्ञा। तो 14 नंबर है, इसका भी आंसर सही होगा भाई। प्रेम का ही आपके जो पर्यायवाची वह है प्यार होता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? अमूर्त संज्ञा साथियों। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डी ऑप्शन एक दे रखा है साथियों, बाहुना। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपके, जो गाय है, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? देखो भाई, गाय किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गाय किसी स्थान का नाम नहीं है, और गाय किसी भावना का नाम भी नहीं है। तो गाय आपके कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो दोस्तों गाय आपके सामान्य संज्ञा हो जाएगी भाई। नेक्स्ट है साथियों आपके फिर मोदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो इन क्वेश्चनों को करते हैं स्टॉप, किस प्रकार की संज्ञा, अगले टाइप की ओर आपके चलते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट टाइप लिखेंगे भाई क्वेश्चन की। मोदी किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? तो मोदी एक विशेष संज्ञा है, क्योंकि मोदी अपने देश के क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो एक आपके विशेष पर्टिकुलर नाम नहीं होगा, एक विशेष नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों आपके फिर बहुवचन रूप में मछली का क्या होगा? मछली, मछली का लिंग चेंज करे तो मछला होगा। हाँ जी, मछली का मछला, तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर मछली का कोई भी वो नहीं होता मेल। तो मछली का साथियों आपसे बहुवचन पूछा है, तो मछली का क्या होगा? मछलियां, मछलियां या मछले या फिर मछलियां। अब बात करें दोस्तों, ये तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लगाते हैं क्रॉस। अब यहाँ पर दोनों सेम वर्ड है, किसका फर्क है? यहाँ पर चंद्र बिंदु लग रही है और यहाँ पर ओनली बिंदु लग रही है, और ये बिंदु का मतलब होता है मैं। जैसे आपके ऐसे लिखते हैं संयोग, तो ये ना कि संयोग होता है, ये होता है दोस्तों संयोग होता है, ना कि संयोग। तो ऐसे ये मैं आपके जो चंद्र बिंदु, ये सॉरी बिंदी लगती है ऊपर, ये मैं का अर्थ देती है। तो यहाँ पर मछलियों, आपके मछलियां, और इनका किसका बहुवचन हो जाएगी? मछली का बहुवचन मछलियां हो जाएंगी। बट दोस्तों आप मछलियों, आप लोग ऐसे बोलते हो, तो बोलने वाली भाषा में सही करो, फिर बोलचाल में सुधार करो। नेक्स्ट है साथियों आपके 18 नंबर क्वेश्चन। सिटकनी नाम किस प्रकार की संज्ञा है? 18 नंबर, सिटकनी नॉर्मल नाउन, विशेष नाउन, या फिर स्थान संज्ञा, फिर वस्तु संज्ञा। सिटकनी, सिटकनी दोस्तों आपकी एक वस्तु का नाम है भाई। नेक्स्ट फिर अपने क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संज्ञावाचक संज्ञा है भाई? निम्न में से कौन सी संज्ञावाचक संज्ञा है? पेड़, नदी, शिक्षक, या फिर राजा। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक शिक्षक जो कि एक संज्ञावाचक है भाई। शिक्षक एक उपाधि होती है दोस्तों, शिक्षक उपाधि तो नहीं बोल सकते। शिक्षक जो आपके एक जॉब होती है, जॉब भी नहीं, एक शिक्षक प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। यहाँ पर एक संज्ञा किसकी लग जाएगी? शिक्षक की। उस शिक्षक की संज्ञा लगते है, उसका मान सम्मान और इज्जत भी बढ़ जाती है साथियों, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 20, नीम का वचन है, नीम का वचन है, नीम का बहुवचन है साथियों, वचन नहीं, नीम का बहुवचन है, क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर अब अगला ऑप्शन है नीमे, नीमाए। अब आप लोग बताओ साथियों, नीम का बहुवचन क्या हो जाएगा? नीम और नीम, नीम या फिर नीमे। तो यहाँ पर नीम का साथियों बहुवचन होगा नीम, नीम का नीम ही होगा साथियों, ध्यान रख लेना भाई। मेला किस प्रकार की संज्ञा है? छोड़ दें इसको, ऐसे क्वेश्चन बहुत देख लिए। नेक्स्ट है साथियों, सिंह का बहुवचन क्या होगा? जो सिंह आपके शेर होता है उसका बहुवचन क्या होगा भाई? आपके सिंगे होगा, या फिर साथियों आपके सिंह होगा, या फिर दोस्तों सिंगो होगा, या फिर सिंगे होगा। बताओ भाई, सिंह, सिंह शेर, शेर का बहुवचन क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंह का सिंगे होगा। वह शेरों से लड़ रहा था, वह सिंगों से लड़ रहा था, हाँ सिंह है। तो 22 नंबर सिंह है, वह सिंगों से लड़ रहा था, तो ये होगा भाई ना कि ये सिंह है। ऑप्शन नंबर सी होगा भाई यहाँ पर। सड़क का पर्यायवाची शब्द कौन सा है साथियों? 23 नंबर है सड़क। देखो भाई, घर ये तो बिल्कुल ही अलग है, नदी ये भी अलग है, पेड़ ये भी अलग, तो तीनों गलत हो जाएंगे। जो आपके मार्ग है दोस्तों, मार्ग, रास्ता, पथ, ये आपके सड़क के क्या हो जाएंगे दोस्तों? पर्यायवाची हो जाएंगे। इसको भी छोड़ते हैं दोस्तों।
यहाँ से देखो भाई, वचन के क्वेश्चन भी मिक्स में चल रहे हैं, तो ध्यान रखना भाई, संज्ञा प्लस वचन दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से नदियों का बहुवचन क्या होगा? नदियों का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? वचन क्या होगा? नहीं, नदियों का बहुवचन नदी, नदी का बहुवचन नदी या नदी यो या फिर नदो। तो साथियों आपके नदी का जो बहुवचन है वह होगा नदियों। वर्तमान में बारिश आ रही है तो नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है, या फिर नदियों का जल स्तर, या फिर नदियों में पानी अपने जो खतरे के, नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर उठ चुका है। तो ऐसे करके नदी का क्या हो जाएगा साथियों? नदियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 28, सड़क का वचन होगा सड़क, सड़कों या फिर सड़कें। देखो भाई ये दो ऑप्शन है, इनको छोड़ो, आप तो इन पे ध्यान दो भाई। सड़क का बहुवचन क्या होगा? सड़कें या फिर सड़कों। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके जो सड़कें हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भाई। गुलाब किस प्रकार का नाम है? नॉर्मल या फिर साथियों आपके विशेष या फिर अमूर्त या फिर साथियों जाति परक। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो गुलाब है वह आपके नॉर्मल हो जाएगी साथियों, नॉर्मल नाउन हो जाएगी गुलाब वर्ड में। नेक्स्ट है दोस्तों फिर आपके क्वेश्चन, बाज किस प्रकार का नाम है? यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, बाज किस प्रकार का नाम है? तो बाज आपके सामान्य संज्ञा हो जाएगी। देखो भाई काल्पनिक संज्ञा पूछिए साथियों, निम्न में से काल्पनिक संख्या कौन सी है? तारा, सुपरमैन, नदी या फिर फूल। अब काल्पनिक जिसको हम कल्पना, काल्पनिक होता है कल्पना पर आधारित। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साथियों, काल्पनिक क्या होता है? कल्पना के आधार पर। अब दोस्तों फूल है, फूल तो दोस्तों एक मूर्त वस्तु है, फूल हम सबने देखा है। नदी, नदी भी देखते हैं दोस्तों, और तारा है, तारा डेली रात को निकलता है। बट दोस्तों सुपरमैन, ये सुपरमैन दोस्तों ओनली मूवी में आता है। और ये सुपरमैन कौन हो जाएगा? कल्पना के आधार पर हो जाएगा। तो सुपरमैन आपके कौन सी संज्ञा हो जाएगी? साथ आपकी काल्पनिक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन, कपड़ा का बहुवचन क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा का बहुवचन क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर कपड़ा, वह कपड़े खरीदने गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कपड़े, ना कि कपड़ो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा भैया, ना कि डी। डी भी सेम है, कपड़े। बट दोस्तों आपको ये बिंदी का ध्यान रखना भाई। आग किस प्रकार की संज्ञा है साथियों? आग आपके जो कौन सी प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो आग एक अमूर्त संज्ञा हो जाएगी भाई। 33 नंबर क्वेश्चन है, आग एक अमूर्त संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रख लेना भाई। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई, पहले तो लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो, फिर अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दो। तो दो काम फटाफट कर लो। मेरे को पता है अभी आधे से लोगों ने लाइक नहीं किया होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा। अगर शिक्षक का दोस्तों आपसे लिंग चेंज करके पूछे, देखना भाई, अगर आप लोगों से शिक्षक का लिंग बदल के पूछे तो शिक्षक का स्त्रीलिंग तो होगा दोस्तों शिक्षिका। क्या होगा? शिक्षिका। और शिक्षिका का बहुवचन आपके जो यहाँ पर शिक्षिका है, शिक्षिका का तो हो जाएगा शिक्षिका। बट दोस्तों यहाँ पर आपसे शिक्षक का पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 में हो जाएगा शिक्षक का बहुवचन भी शिक्षक ही होता है। ध्यान रखना भाई, शिक्षक या फिर शिक्षक के आपके 50 टीचर हो तो उन्होंने बोलेंगे शिक्षक। वहाँ पर 50 शिक्षक खड़े हैं, 50 टीचर खड़े हैं। तो ऐसे करके दोस्तों है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है, बंदर का बहुवचन क्या होगा? बंदर का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन और लिख देते हैं, एक बंदरे, बंदरे, बांदरे लिख देते हैं साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर में दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएगा सी, बंदरों। बंदरों के आतंक से पूरा गांव परेशान है। तो ऐसे करके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे साथियों, आप लोगों से हो जाएंगे। देखो भाई, अमरूद का बहुवचन क्या होगा? रे क्या है यार, अमरूद का बहुवचन क्या होगा? अमरूद का बहुवचन साथियों 36 नंबर क्वेश्चन, तो अमरूद का अमरूद होगा, अमरूदे होगा, अमरूदी होगा, फिर अमरूदी होगा। तो अमरूद का बहुवचन प्यारे साथियों अमरूद ही होगा भाई, ध्यान रखना। सड़क का पर्यायवाची मार्ग होगा, बता दिया। जो आपके साथियों वाटर है, वाटर, जल, जल किस प्रकार की संज्ञा है? जल आपके दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? अमूर्त संज्ञा। चलो कोई ना देख लिया, तो जल है यहाँ पर। शेर का बहुवचन रूप होगा दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है, शेर का शेरो होगा। जैसे आपके मैंने बताया था उस टाइम भी, जैसे सिंह था
सिंह का होगा दोस्तों सिंगो और शेर का होगा दोस्तों शेरो। 40 नंबर क्वेश्चन है, मकान का बहुवचन क्या होगा? तो मकान का साथियों आपके हो जाएगा मकान का मकाने नहीं मकान नो। 40 नंबर क्वेश्चन है मकान नो। ये आपके क्वेश्चन हो गए लगभग खत्म। 44 नंबर क्वेश्चन है, मालव कहाँ का नाम है? साथियों मालव आपके कहाँ का नाम हो जाएगा? तो मालव आपके एक नगर का नाम हो जाएगा, पर्वत का नाम हो जाएगा, नदी का नाम हो जाएगा, या फिर फूल के नाम हो जाएगा। मालव पारे साथियों आपके नगर का नाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या संख्यावाचक है? बता दो निम्न में से कौन सी संख्या संख्यावाचक है? आदमी, स्कूल, 3 या फिर नदी। अब यहाँ पर संख्यावाचक में दोस्तों आपको संख्या अलग करनी है। संख्या में संख्या 1, 2, 12 का डजन, 20 स्कोर। यहाँ पर 12 को बोला जाता है दोस्तों दर्जन, और यहाँ पर इसको बोला जाता है स्कोर। 50 हाफ सेंचुरी, 100 सेंचुरी। तो ऐसे करके दोस्तों संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ पर संख्या आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट है दोस्तों फिर आपके 47 नंबर क्वेश्चन। लो भाई, बच्चा का बहुवचन होगा तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं साथियों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आज का, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संज्ञा कोष्ठ है भाई, निम्न में से कौन सी संज्ञा कोष्ठ है, यानी कि निम्न में से कौन से वर्ड है जिनमें सभी में संज्ञा है भाई? पेन, किताब, कलम, घर, रास्ता, पुल, खुशी, गम, उत्सव। देखो भाई मैंने आप लोगों को क्लास की स्टार्टिंग बताई थी, जो भी वस्तु जिसको हम देखते हैं दोस्तों, सीन करते हैं, उसका कोई न कोई नाम है तो वह सभी संज्ञा। यहाँ पर सभी के नाम दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक खुशी, गम, उत्साह, ये तो दोस्तों आपके भाववाचक हो जाएगी। हाँ भाई, बाकी ये जातिवाचक हो जाएगी। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर ये सारी संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन प्रेस कर लेना, कल की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। अब दोस्तों ये तो गई काम की बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ काम की बात। आप लोगों से मैंने कुछ पूछा था, साइंस प्लस कंप्यूटर प्लस जीके तीनों के दोस्तों अलग अलग क्लास लाए क्या? ऐसे ही एमसीक्यू क्लासेस डेली के प्रैक्टिस सेट ले आएंगे 20 से 30 क्वेश्चनों का। और मॉडल पेपर तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे भाई। मॉडल पेपर आपके जो एग्जाम्स के, आप कोडिंग और मॉडल पेपर 4th ग्रेड, वीडियो पटवा, जो सब्जेक्ट तीनों चारों में कॉमन आती है सभी का मॉडल पेपर मिक्स आएगा, ध्यान रखना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मिलते हैं फिर एक कुछ अंदर सेशन में, तब तक बाद धन्यवाद, टेक केयर। और आपने टोटल 50 तो खैर नहीं, 44 से 45 के आपके क्वेश्चन करवाए। इनमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई।